Hey guys, welcome to another video। और iOS 26.4 का फाइनल स्टेबल वर्जन आ चुका है। इसकी साइज आप 396 MB देख पा रहे हैं। ये इतना कम कैसे आ रहा है? क्योंकि मैंने iOS 26 का बेटा आरसी वर्जन है वो पहले डाउनलोड कर लिया था, जिसकी साइज 8 GB है। तो उसके ऊपर मेरे को ये अपडेट देखने के लिए मिला है। अब ये अपडेट करने से पहले अगर फ़ोन की ऑक्यूपाइड स्टोरेज की बात करें तो वो 92 GB था। और जो iOS और स्टोरेज सिस्टम डाटा है वो 14 GB और 18 GB था। और अपडेट करने से पहले अवेलेबल स्टोरेज की बात करूँ तो 33 GB के अवेलेबल स्टोरेज है। और अपडेट करने के बाद में जो ऑक्यूपाइड स्टोरेज है वो 92 है। तो मतलब ना तो स्पेस अवेलेबल स्पेस बढ़ा है ना ही घटा है। और जो सिस्टम डाटा की बात करें तो ये भी सेम ही है। और अवेलेबल स्टोरेज है वो भी सेम ही है, 1 GB से इंक्रीज हुआ है। iPhone 13 के अंदर अपडेट साइज यही है, लेकिन अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग डिपेंड करता है कि आपका वहाँ आईफोन मॉडल कौन सा है, उसके हिसाब से साइज़ वेरी कर सकता है। तो अब एक एक करके इसके न्यू फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो आपको एक पहले एक नई चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे जनरल में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, iOS पे क्लिक करेंगे तो आपको बिल्ड नंबर ऐसे देखने के लिए मिलेगा। पहले आपको iOS पे टैप करना पड़ेगा तो आपको बिल्ड नंबर देखने को मिल जाएगा, जो 23E246 है। साथ में कारप्ले के अंदर एक फीचर आया है जिसके अंदर अगर आपकी कार है वो स्टेशनरी है तो आपके फ़ोन की फ़ोटोज़, यूट्यूब वीडियोज़, जो भी नॉर्मल डाटा है वो उसके अंदर आप देख पाएँगे। जैसे आपकी कार स्टार्ट होके चलेगी, मूव करेगी तो वो चीज़ें बंद हो जाएँगी। तो ये चीज़ इंट्रोड्यूस तो हो गई है, लेकिन ऑन एक्टिव नहीं हुई है। तो शायद अगले अपडेट में या फिर कुछ दिनों बाद में एप्पल एक्टिवेट कर दे। साथ में एक फीचर और आया है शज़ैम के अंदर कि आस-पास कोई भी म्यूज़िक चल रहा होता है तो हम कोई भी म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है और हमें पता नहीं तो हम इसको ऑन कर देते हैं। अब ये फीचर ऑफ़लाइन भी काम करेगा। कैसे? कि भई कोई भी म्यूज़िक चल रहा है आप इसको ऑन कर दो, डाटा आपके पास नहीं है तो भी ऑन कर दिया, लेकिन आपको बताएगा नहीं कौन-सा गाना है। जैसे आप ऑनलाइन आओगे तो आपको सारे गानों की लिस्ट मिल जाए, जो भी गाने के लिए आपने इसको ऑन किया था। साथ में आपको इसके अंदर एक नया विज़िट देखने के लिए मिला है। कौन-सा? तो देखें, यहाँ पे लिखोगे आप एम्बिएंट, तो ये देखिए एम्बिएंट म्यूजिक का नया विज़िट देखने को मिला है। तो आप चाहें तो कौन सा भी लगा सकते हैं। साथ में एक्सेसिबिलिटी के अंदर स्क्रीन टेक्स्ट साइज के अंदर जाएंगे तो आपको नीचे रिड्यूस ब्राइट इफेक्ट का देखने को मिल जाएगा। अगर इसे हम ऑफ करते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट में ऑफ ही है, तो हम चेक करेंगे यहाँ पे तो इसके अंदर ये देखिए आपको यहाँ पे एक ब्राइट लाइट देखने के लिए मिलेगी। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ये देखिए एक इफेक्ट ब्राइट इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा होगा। और अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे कोई साइन देखने के लिए नहीं मिल रही। तो वैसे ही आप इसे आप ऑन करना चाहें तो ऑन भी कर सकते हैं। साथ ही अगर इसके अंदर आप मोशन के अंदर जाते हो और रिड्यूस मोशन को ऑन करते हो तो पहले के कंपैरिजन में मोशन को है अच्छे से रिड्यूस करता है। जैसे देखिए कोई भी अभी एनिमेशन कोई भी नहीं आ रहा, प्रॉपर क्लोज हो रहे हैं, प्रॉपर मोशन रिड्यूस हुआ है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छा एनिमेशन आता था, आप देखिए बिल्कुल भी कोई भी एनिमेशन नहीं है। और अभी मैं आपको अगर इसको ऑफ करके दिखाऊं तो देखिए पूरा एनिमेशन आ रहा है। और ये देखिए साथ में एक फीचर हो रहा है कि फीचर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक इम्प्रूवमेंट है। ये जो ग्लास इफेक्ट है वो पहले कंपैरिजन में थोड़ा डार्क कर रहे हैं। ये बात पहले मेरे को पता नहीं थी, लेकिन मैंने इसको ग्लास इफेक्ट ऑन किया फिर देखा तो हाँ थोड़ा तो फ़र्क लग रहा है। ये आप साइड बाय साइड किसी दूसरे आईफ़ोन से कंपेयर करेंगे तब आपको देखने के लिए मिलेगा। में आपको ऐप स्टोर के अंदर एक नई चीज़ देखने के लिए मिलेगी। जैसे आप प्रोफ़ाइल पे क्लिक करोगे तो देखिए आपको एप्पल अकाउंट वो अलग टाइप से देखने को मिलेगा। अपडेट्स हैं वो अलग सेक्शन में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप चाहो तो इनको अपडेट भी कर सकते हो, जो कि आप बग फिक्सेज़ और बैटरी हेल्थ है सब इम्प्रूवमेंट के अंदर ऑल ओवर हेल्थ फ़ोन का एक्सपीरियंस है वो आपको अच्छा खासा इम्प्रूव हो जाएगा। साथ में आपको ऐड मनी, रिडीम कोड और सेंड गिफ्ट ये सब आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको प्रोफाइल के अंदर ज़्यादा अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में कैमरा के अंदर आपको एक ऑप्शन और देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर आप अगर रिकॉर्ड साउंड के अंदर जाओगे तो मोनो के अंदर जाओगे तो कोई देखने के लिए नहीं मिलेगा ऑप्शन। स्टेरियो के अंदर जाओगे तो आपको ऑडियो जूम ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर होता क्या है कि जैसे आप रियर कैमरा से
कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप जैसे ही किसी चीज़ को ज़ूम करोगे तो वहाँ की ज़ूम करने के साथ-साथ वहाँ की जो साउंड है उसको ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करेगा। और ऐसे होता है कि आप बैक कैमरे से शूट कर रहे हो और आप बोले जा रहे हो, तो आप इसको फीचर को ऑफ कर सकते हो ताकि आपकी आवाज़ है वो कैप्चर करे, ना कि जो फ्रेम में दिख रहा है उसकी। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो ऑन भी कर सकते हो, आप चाहे तो ऑफ भी कर सकते हो। इसके साथ ही आपको हॉटस्पॉट के अंदर एक ऑप्शन देखने के लिए और मिल रहा है जिसके अंदर आपको डाटा यूजेज का ऑप्शन मिल रहा है। डाटा यूजेज का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। अब इसे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन-कौन सा फ़ोन कनेक्टेड था, कौन-कौन सा डिवाइसेज़ है और उसने कितना डाटा यूज़ किया है। साथ में ही कितने टाइम पहले, जैसे कि 9 आवर अगो है, 1 डे, मतलब कितना डेज़ पहले हुआ था, कितना मंथ पहले, वो सभी आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में इसके अंदर आपको 3-4 नए इमोजी भी देखने के लिए मिलेंगे। अब वो एग्ज़ैक्टली दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, 3-4 इमोजी है वो ऐड हुए हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं बैटरी हेल्थ की। बैटरी कितनी देखने के लिए मिलती है। बैटरी हेल्थ की बात करूँ तो फ़ोन की बैटरी हेल्थ है वो 81% पे है। काफ़ी टाइम पहले भी 81 पे थी, अभी भी 81 पे है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और ये वैसे ओल्डर मॉडल रह गया तो इसके अंदर आपको बैटरी साइकिल देखने के लिए नहीं मिलेगी। और वैसे भी अब गर्मी आनी स्टार्ट हो गई तो फ़ोन है वो नॉर्मल से ज़्यादा हीट होगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो मैंने पहले आपको बताई थी चीज़ें, जैसे 80 से लेके 20 के बीच में आपको फ़ोन को चार्ज करना है। हाँ, आप कहीं बाहर जा रहे हो तो कभी-कभार 100% कर सकते हो। साथ में आपको हीटिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका फ़ोन चार्जिंग के टाइम हीट हो रहा है, नहीं हो रहा। हो सकता है कि अपडेट करने के बाद में आपकी बैटरी हेल्थ तो गिर जाए, क्योंकि बैटरी हेल्थ तो पहले ही गिर चुकी होती है, बस अपडेट करते हैं तो वो चीज़ कैलिब्रेट होती है। तो किसी भी अपडेट को करने से बैटरी हेल्थ गिर सकती है। वो अपडेट करने के कारण से नहीं होती, बल्कि आपके यूजेज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे यूज़ करते हो। आप फ़ोन को ओवरहीट नहीं होने देते तो आपकी बैटरी हेल्थ अच्छी रहेगी। फ़ोन ओवरहीट हो रहा है फिर भी आप यूज़ कर रहे हो, एक्सट्रीम यूज़ कर रहे हो, सनलाइट में यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा वीडियोज़ कैप्चर कर रहे हो, 4K में शूट कर रहे हो, तो उस चीज़ में बैटरी हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। अवेलेबल स्टोरेज की बात करें तो आईफ़ोन ऑक्यूपाइड स्टोरेज है वो अभी 94 है, मतलब 95 ही मान लीजिए। इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ। और नीचे अगर आईओएस और सिस्टम डाटा के अंदर जाएँ तो आईओएस है वो 14 जीबी है और सिस्टम डाटा है वो 19 जीबी है। तो ये आपके फ़ोन के यूजेज पे डिपेंड करता है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है जैसे आप फ़ोन को यूज़ करोगे। और अगर अवेलेबल स्टोरेज की बात करें तो अवेलेबल स्टोरेज है वो 33 जीबी है, सॉरी 32 जीबी है। तो ये हाँ, ये तो फ़ोन के यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है। सिस्टम डाटा कम हो जाएगा तो ये यहाँ पे अवेलेबल और एक्स्ट्रा हो जाएगा। साथ में फ़र्मवेयर है वो भी अपडेट हुआ है, तो डेफ़िनेटली जो भी फ़ोन का नेटवर्क है उसके अंदर भी आपको डेफ़िनेटली फ़ोन के नेटवर्क के अंदर भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। साथ में बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क के अंदर आपको स्कोर दिखाऊँ तो बेंचमार्क का स्कोर है वो पहले के कंपैरिज़न में थोड़ा कम आया है। जैसे पहले जो सिंगल कोर स्कोर है वो तो अभी नॉर्मल है, लेकिन मल्टी कोर स्कोर है वो आपको देखिए थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपको बता देता हूँ कि ये थोड़ा कम देखने के लिए मिल रहा है। तो हो सकता है ये अपडेट काफ़ी बड़ा आया है, थोड़ा फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ होने में टाइम लगेगा उसके कारण से हो सकता है। लेकिन हाँ, कम ज़रूर है। और अगर हम जीपीयू की बात करें तो जीपीयू का स्कोर है वो देखिए, पहले जो आया था वो 19,000 आया था और अभी जो आया है वो 18,800। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ, पहले कंपैरिजन में थोड़ा कम है। अब बात करते हैं इसके अंदर कोई बग देखने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो फिलहाल तो कोई बग देखने के लिए नहीं मिल रहा है। फ़ोन है वो नॉर्मली चल रहा है, इसके अंदर कोई इशू नहीं आ रहा। देखिए, बस ये कि फ़ोन थोड़ा अभी अभी अपडेट किया है तो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और तो वैसे पर्टिकुलर बग के अंदर कुछ बग्स वगैरह तो कुछ है नहीं। फिर भी फ़ोन को अच्छे से यूज़ करेंगे, बैटरी हेल्थ, सॉरी बैटरी लाइफ, और वो कोई बग्स वगैरह हैं या नहीं है, कौन से फीचर ढंग से काम कर रहे हैं, कौन से के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वो सब आपको वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए वही बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।